नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज की, इस वीडियो को वो लोग ज़रूर देखें जो लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और उनका पीएफ कटता है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं, सर पीएफ के बारे में थोड़ा बताइए, पीएफ कैसे कटता है। पीएफ दो तरह में कटता है, लाइक डिडक्ट होता है, एक होता है एम्प्लॉय का, एक होता है एम्प्लॉयर का। तो एग्जैक्टली है क्या? तो आज ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा पीएफ क्या होता है, पीएफ में क्या क्या चीज़ें होती है, पीएफ एग्जैक्टली होता क्या है, पीएफ का मतलब क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एंड टू एंड डिटेल्स ऑफ पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पीएफ का मतलब होता क्या है? पीएफ का मतलब है ये एक सेविंग स्कीम है जो मेनली सैलरीड लोगों के लिए होती है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो और सैलरी मिलती है तो उसमें से थोड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर के लिए सेव कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पैसे को पीएफ कहते हैं जो आपके सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। ये पैसा आप जब जॉब में हो तब भी आप देख सकते हो कि कितना बैलेंस आपने कलेक्ट कर लिया, कितना सेविंग्स हो गया, और जॉब छोड़ने के बाद या जरूरत पड़ने पे आप निकाल भी सकते हो। पीएफ क्यों होता है? पीएफ की जरूरत क्यों पड़ती है? पीएफ एग्जिस्ट क्यों होता है? तो दोस्तों, पीएफ इसलिए एग्जिस्ट होता है, गवर्नमेंट ने पीएफ सिस्टम इसलिए बनाया ताकि लोग अपनी सैलरी का कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए बचा सकें। ओल्ड एज में जब जॉब नहीं होती या इमरजेंसी में जब पैसे चाहिए होता है तो बचा हुआ पैसा काम आता है जो आपके पीएफ अकाउंट में पड़ा होता है। इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा जो आपके सैलरी से डिडक्ट हुआ बस वही आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, उसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब पैसा सिर्फ पड़ा नहीं बल्कि बढ़ता भी है वहां पे। पीएफ कॉन्सेप्ट कहां से आया ये समझते हैं। पीएफ कॉन्सेप्ट आया कहां से? वेयर डिड दिस कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम? सो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यूके के नेशनल इंश्योरेंस और यूएसए के सोशल सिक्योरिटी जैसा है। इंडिया में इसको 1952 में इंप्लीमेंट किया गया था। इंडिया में इसको 1952 में इंप्लीमेंट किया गया था। ये जब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट आया था तब इसको इंप्लीमेंट किया गया था। उस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा कि हर एम्प्लॉय के लिए एक कंपल्सरी सेविंग्स होनी चाहिए जो रिटायरमेंट के टाइम पे काफी हेल्प करता है। तब ईपीएफओ नाम का इंस्टीट्यूशन बनाया गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है। अब बात करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं दोस्तों। आपका जो पीएफ नंबर होता है, आप जिस कंपनी में जाते जाएंगे आपका पीएफ नंबर चेंज होता जाएगा, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो लाइफ टाइम चेंज नहीं होने वाला, वो है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। क्या होता है समझते हैं। तो यूएन दोस्तों क्या होता है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये एक यूनिक आईडी होती है। ये एक यूनिक आईडी होती है जो ईपीएफओ हर एम्प्लॉय को देता है। अगर आप जॉब चेंज करते हो तो नए एम्प्लॉयर यानी कि नई कंपनी, एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी होता है, नई कंपनी के साथ नया पीएफ नंबर बनेगा, लेकिन आपका यूएन वही रहेगा। मतलब पूरी लाइफ में पीएफ का सारा रिकॉर्ड एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन में लिखा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पीएफ अकाउंट के बारे में जानना है, पीएफ अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट कितना मिला, क्या एग्जैक्टली पुराने एम्प्लॉयज या पुरानी कंपनी का पीएफ में कितना पैसे पड़े हुए थे, ये सब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है जिसे हम कहते हैं उमंग ऐप। दोस्तों, ये उमंग ऐप क्या होता है आइए समझते हैं। जो उमंग ऐप है ये एक सरकार का ऐप है, सरकारी ऐप है, गवर्नमेंट ऐप है, जिसमें ईपीएफओ के अलावा और भी गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती है, जैसे पैन, गैस, पासपोर्ट, ये सारी चीजें आपको मिलती है, सारी सर्विसेज मिलती है। पर ईपीएफओ के लिए ये ऐप काफी यूजफुल होता है। अगर आप इसमें लॉग इन करके अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हो, आराम से चेक कर सकते हो, इवन क्लेम भी डाल सकते हो। अगर आपको पैसा निकालना है, पीएफ विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। आपको अपना पूरा ट्रैक रखना है। अगर आपने कोई जो विड्रॉ किया है, विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है, उसको आपको ट्रैक करना है, वो भी आप यहां से कर सकते हो। पेंशन स्टेटस देख सकते हो आप उमंग ऐप के जरिए। ये सब सिर्फ आपके फोन पे हो जाता है बिना किसी ऑफिस जाए। तो उमंग ऐप है दोस्तों। मुझे लगता है कि अगर आप एम्प्लॉय हो, कहीं ना कहीं काम करते हो और आपका पीएफ कटता है तो आपको उमंग ऐप इंस्टॉल करना बेहद जरूरी है। तो तुरंत उमंग ऐप इंस्टॉल करिएगा, सरकारी ऐप है। अब यहां पे समझते हैं कि हाउ मच बेनिफिट डू यू गेट फ्रॉम पीएफ। आपको पीएफ में कितना फायदा होता है, पीएफ से कितना फायदा होता है। दोस्तों, इसमें दो तरीके का पैसा जमा होता है।
एक आपका खुद का यानी कि एम्प्लॉय का और दूसरा एम्प्लॉयर यानी कंपनी का, दोनों मिला के आपके पीएफ में हर मंथ एक अच्छा अमाउंट जमा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां पे एग्जाम्पल दिया है मनीष का। दोस्तों मनीष, एक समझ लेते हैं कि इमेजिन कर लेते हैं कोई है मनीष जो कि 30,000 रुपए महीना कमाता है, उसका 12% का उसका पीएफ कटता है 3600 रुपए और ये पीएफ में जमा होता है। कंपनी भी क्या करती है, कंपनी भी 12% का कंट्रीब्यूशन करती है, उसमें से 8.33% पेंशन फंड में जाता है और बाकी पीएफ में जाता है। यानी कि कंपनी भी क्या कर रही है, 12% कंट्रीब्यूशन कर रही है, उसमें से 8.33 जो है वो पेंशन में जा रहा है और बाकी उसके पीएफ में जा रहा है। सो उसकी जो रफली अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 7,000 रुपए ऐड हो रहा है उसके पीएफ में, उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हर महीने। और एक साल में कितना हो रहा है, अगर एक महीने में 7,000 हो रहा है तो एक साल में वो 84,000 होता है। अगर आप 5 साल तक जॉब कर रहे हो, या 5 साल तक जॉब करते हो, 4 से 5 लाख तक का अमाउंट जमा हो जाता है इंटरेस्ट के साथ। यह पैसा टैक्स फ्री होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक सरकारी स्कीम है इसीलिए टैक्स फ्री है। यह पैसा टैक्स फ्री भी होता है अगर 5 साल से ज्यादा काम किया है आपने। दोस्तों यहां पे 2 कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट है क्या? एम्प्लॉय मतलब आप जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर का मतलब होता है कंपनी जहां आप काम करते हो। पीएफ में दोनों का पैसा जाता है, दोनों का पैसा कंट्रीब्यूशन होता है 12%। एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 12% देता है, एम्प्लॉयर भी 12% देता है, यानी कंपनी भी 12% देता है, पर उसमें से कुछ पार्ट पेंशन फंड में चला जाता है, जैसे मैंने बताया 8.33, और बाकी पीएफ में चला जाता है। तो आपके लिए फायदा यह है कि आप सैलरी का पैसा सेव भी कर रहे हैं और कंपनी भी आपके फ्यूचर के लिए पैसा दे रही है। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं विड्रॉ कैसे किया जाए। बहुत कंफ्यूजन होता है पीएफ कैसे विड्रॉ किया जाए। तो पीएफ को अगर विड्रॉ करना है तो उसके 2 सिचुएशन में हम देख सकते हैं, 2 सिचुएशन होते हैं इसके। जॉब छोड़ दी और 2 महीने तक कोई नई जॉब नहीं मिली। पहला है जॉब छोड़ दी, 2 महीने तक कोई जॉब नहीं मिली। इमरजेंसी रीजन जैसे मेडिकल, मैरिज, हाउस परचेज, ये सब भी एक रीजन है। ऑनलाइन विड्रॉल का स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। यहां पे ऑनलाइन विड्रॉल का स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है दोस्तों, ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, लॉग इन करिए यूजिंग योर यूएन नंबर, जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और पासवर्ड है, उसके जरिए आप लॉग इन करिए। क्लिक करिए ऑनलाइन सर्विसेज पे, चूज करिए क्लेम, यहां पे लिखा रहेगा फॉर्म 3119 10C 10D लिखा रहेगा, क्लेम पे क्लिक करना है आपको। वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स, आपको अपना बैंक डिटेल्स वेरीफाई करना होता है। जनरली वहां पे ऑप्शन आता है, आपको चूज इमेज करके आता है, वहां पे आपको चेक, अपने बैंक के चेक का इमेज लगाना होता है। वहां पे जब आप बैंक का चेक का डिटेल्स लगाओगे या इमेज लगाओगे तो आपका बैंक वेरीफाई हो जाता है। देन आपको लिखना है सेलेक्ट द रीजन फॉर विड्रॉल। सेलेक्ट द रीजन फॉर विड्रॉल, विड्रॉल क्यों करना चाहते हो। ऑप्शंस आएगा वहां पे कि आपको इलनेस है, आपको कोई ना कोई XYZ रीजन है, बहुत सारे रीजन आएंगे। तो लोग ज्यादातर इलनेस पे क्लिक करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपना आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी लिखना है और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करने का ऑप्शन आता है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस पूरा करने के बाद 7 से 10 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, अगर सब डॉक्यूमेंट क्लियर होता है तो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है दोस्तों, ऑफलाइन विड्रॉल। तो ऑफलाइन विड्रॉल कैसे होता है? ये ऑफलाइन विड्रॉल का एक ऑप्शन है। ऑफलाइन विड्रॉल कैसे होता है? अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो फॉर्म 19 भर के एम्प्लॉयर के थ्रू ईपीएफओ ऑफिस में ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना पड़ता है। ये प्रोसेस स्लो होता है और कंपनी की सिग्नेचर भी चाहिए होती है इसमें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। पहले जब ईपीएफओ वगैरह जब वेबसाइट इतना पॉपुलर नहीं होते थे या वेब पेजेस या फिर एप्लीकेशन इतने पॉपुलर नहीं होते थे, तो ये ऑफलाइन वाला प्रचलन चलता था। कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो आप, यहां पे आप समझते हैं। अगर जॉब छोड़ दिया, कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो ये समझ लिया। अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो आप अपने पूरे पैसे निकाल सकते हो, आप अपने पूरा पीएफ निकाल सकते हो। अगर अभी भी जॉब में हो तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, जैसे मैरिज के लिए अपना या फैमिली का, या घर बनवाना है, या कुछ ना कुछ घर खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, या मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए, एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉ में लिमिट होती है बाय द वे।
रीजन के हिसाब से लाइक 50% या 70-75% तक आप निकाल सकते हो। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, इसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, सुमन है, 6 साल से काम कर रही है, उसके पास 4.8 लाख उसके पीएफ अकाउंट में पड़ा है। उसके जो पापा हैं उनको अचानक इमरजेंसी आ गई, सर्जरी आ गई, और उसने क्या किया, उसने उमंग ऐप को यूज किया और उसके जरिए उसने पार्शियल विड्रॉल कर लिया, पार्शियल पैसा निकाल लिया, यानी कि आधा पैसा निकाल लिया, कुछ पैसा निकाल लिया मेडिकल रीजन देकर। तो जस्ट 3 दिन में 1.5 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए। कौन सा बैंक अकाउंट? जो उसने लिंक किया है अपने पीएफ अकाउंट से। तो यहां पे एम्प्लॉयर्स, इसने क्या किया, उमंग ऐप में जाके इसने किया, यहां पे एम्प्लॉयर्स का कोई भी, यानी कि कंपनी का कोई भी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन करेंगे, वेबसाइट के जरिए करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। कंक्लूजन क्या है दोस्तों? पीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग टूल है जो आपके फ्यूचर सिक्योर करता है। इसमें आप खुद भी पैसा डालते हैं और कंपनी भी आपके यूएन के थ्रू, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आपके अपने अकाउंट में लाइफ टाइम ट्रैक कर सकते हैं। एंड उमंग ऐप और एपीएफओ के वेबसाइट से आप इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। 2025 में प्रोसेस और सिंपल हो गया है। हायर पेंशन भी अब ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपको अगर नहीं पता पीएफ कैसे निकालते हैं, मैं फिर से बोलूंगा, ये वीडियो फिर से देखिए, नोट्स बनाइए, और अगर आपको निकालना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं, मैं अगेन इसको चैनल नहीं बोलता, ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म है। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कई लाख लोगों से जुड़ना चाहता हूं। जो लोग, जिन तक सोर्स और रिसोर्स नहीं पहुंच पाता, उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं, उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार इसको देख रहे हैं तो BFSI अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एजुकेशन वाली वीडियोस और अलग अलग मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियोस में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।